हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर वर्ण विचार। वर्ण विचार जो हिंदी का बेसिक है, हिंदी का किसी भी लैंग्वेज का बेसिक होता है। क्यों और कैसे? क्योंकि वर्ण क्या होती है, किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। मतलब जहाँ से कोई भी लैंग्वेज बनती है, बनना शुरू होती है, लिखित रूप उसको मिलता है। तो वर्ण विचार में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रकार, उनसे उनके संयोग से शब्द कैसे बनते हैं और उनका विच्छेद कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि वर्ण विचार हमारा चैप्टर दिया हुआ है और वर्ण विचार में ये सारी चीज़ें आती हैं। और साथ में इनका पढ़ेंगे हम उच्चारण स्थान, कि उच्चारण स्थान इनका क्या होता है। अब तो शुरू करते हैं कि वर्ण होते क्या हैं। सभी जानते हैं कि जो भाषा होती है हमारी, वो क्या होती है। हमने भाषा और लिपि वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाषा क्या होती है। भाषा मानव कंठ से निकली ध्वनि होती है, और वो कैसी? सार्थक। मानव कंठ से निकली सार्थक ध्वनि क्या होती है? जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। सार्थक अर्थ, सार्थक का मतलब यही होता है ना कि उसका ना कोई अर्थ निकलता है, मीनिंगफुल होती है जो। ठीक है, तो जो मानव कंठ से ध्वनि निकली उसको सिंबल दे दिए। सिंबल मतलब उसको इंडिकेट करने के लिए, अगर मेरे मुंह से क निकलता है, क ध्वनि निकली, तो मैंने उसको ये सिंबल दे दिया। अगर मेरे मुंह से निकला न, तो अब मैंने ये सिंबल दे दिया। मेरे मुंह से निकला ल, तो हमने ये सिंबल दे दिया। तो ये जो सारे सिंबल हैं वो क्या हैं? वर्ण हैं। ठीक है, मतलब जो सिंबल, जो हमारे मुंह से ध्वनि निकली, जो उनको क्या नाम दे दिया, उनको कोई ना कोई सिंबल दे दिया और उनको फिर क्या बोला गया? वर्ण। ठीक है, तभी हम कहते हैं, क्योंकि कोई भी शब्द बनता है तो इन्हीं सिंबल से बनता है, और इन्हीं सिंबल को हमने वर्ण बोला है। तो वर्ण से शब्द बने, शब्द से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या है? वो छोटी से छोटी इकाई होती है भाषा की, जिससे हम शब्द बनाते हैं। ठीक है, अब बात ध्वनि की हो रही है। तो ध्वनि निकलती है, हमारे कंठ से निकली ध्वनि है भाषा। ठीक है, सार्थक ध्वनि। तो जो वर्ण हैं उनको अलग अलग उनके प्रकार डिवाइड कर दिए। किस तरह से डिवाइड किए? क्योंकि बात ध्वनि की है, तो जिस तरह से ध्वनि हमारे कंठ से निकलती है, आपको पता है कि हमारे कंठ से जब ध्वनि निकलती है तो वो हमारा जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, वो अलग अलग हिस्सों को वहाँ पे छूती है, और इसी तरह से क्या होता है, एक वर्ण प्रोड्यूस होता है और उससे आगे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ना है कि इन्हीं ध्वनि के हिसाब से जब हमने वर्णों को डिवाइड किया है, वो क्या है? स्वर और व्यंजन। पहले हम पढ़ते हैं क्या? स्वर क्या होते हैं? हमने बहुत बार पढ़ा होता है कि जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, बिना व्यंजनों की सहायता से, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लेकिन मेन बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम इसके लिए साउंड क्रिएट करते हैं, तो जो हवा है हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, बिना रुकावट के निकलती है, तो स्वरों का उच्चारण होता है। ठीक है, आपको पता है हिंदी में कितने स्वर हैं? टोटल 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, मैंने री को सर्कल किया है और इनको बॉक्स में रखा है। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्पेशल हैं। ये दो हमारे स्वरों में इंक्लूड नहीं होते हैं, ये अयोगवा होते हैं।
और जो री है वो मेनली संस्कृत का स्वर है, क्योंकि हिंदी में जो भी संस्कृत के शब्द होते हैं हिंदी में आते हैं, एज इट इज आ जाते हैं, यानी कि जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें ये री की मात्रा यूज़ होती है। मेनली आपने बहुत बार देखा होगा कि री की मात्रा लगी होती है, वो क्या होता है, संस्कृत में ही संस्कृत का शब्द एज इट इज आया होता है, यानी कि तत्सम शब्द आया होता है। तत्सम तद्भव के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये स्वर, हाँ जी, स्वर काउंट करते कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अंग और अह हम जब लिखना शुरू करते हैं तो अ से अह तक ही लिखते हैं, लेकिन ये दो स्वर नहीं है, ये अयोगवा है। अयोगवा भी हम जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, व्यंजनों के बारे में, तब हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। ठीक है, पहले हम अब स्वर के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो स्वर को आगे हम क्लासिफाई करते हैं मूल स्वर। टोटल हमारे यहाँ 11 स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ और रे, ये हमारे मूल स्वर हैं। 1 2 3 4, ये 4 हमारे मूल स्वर हैं। ठीक है, मूल स्वर आगे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, आगे ये कितने में डिवाइड, कितने टाइप के होते हैं स्वर, मूल स्वर ये मानते हैं। इससे आगे हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनके स्वरों के 3 प्रकार हैं। ये मूल स्वर क्यों लिखा है मैंने, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं कि जिनको बोलते टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम समय लगता है, अन्य स्वरों की बजाय कम समय लगता है, वो आपके होते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे आप बोलते हो अ, ई, उ, री। ठीक है, इनमें कम टाइम लगता है। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं जिनको ह्रस्व स्वर से ज़्यादा मतलब दुगना समय, इनसे दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर कौन से आ गए, आ, बड़े ई बोलते हैं हम, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ह्रस्व स्वर में आए जिनमें कम समय लगता है उच्चारण करते समय, और दीर्घ में कौन से हैं जिनमें ह्रस्व से दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं, ये भी मेनली संस्कृत में ये वर्ड यूज़ होता है, संस्कृत में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, हिंदी में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि इसमें कितने स्वर हैं। इसमें प्लुत में कौन से स्वर आते हैं जिनको उच्चारण करते समय ह्रस्व से 3 गुना टाइम, इसमें तो कम समय लगता है, इसमें ह्रस्व से दुगना टाइम लगता है, और इसमें 3 गुना टाइम लगता है, या फिर 3 गुना से ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आपने देखा होगा, लिखते हैं ओम, क्योंकि जब उच्चारण करते हैं ओम का तो इसमें ह्रस्व से ज़्यादा टाइम लगता है, ओम। और जैसे ऐसे अगर लिख दिया तो मतलब राम, जब र को आ की मात्रा का बहुत टाइम तक हमने बोलना होता है तब हम यूज़ करते हैं ये वर्ड, ये राम। ठीक है, तो प्लुत स्वर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मेन होते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, मैंने मूल स्वर क्यों लिखा यहाँ पे मूल स्वर इसलिए क्योंकि अ को ये अ से आ बना है, अ प्लस अ आ, ई प्लस ई, ये इन्हीं का दीर्घ रूप है। ठीक है, जैसे हम संधि करते हैं तब अ प्लस ई ए हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐ, ओ और औ, ये सारे इन्हीं स्वरों से इन मूल स्वर से ही ये दीर्घ स्वर बने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इनको संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, ये मूल स्वर, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, इसके बाद ये था स्वरों का। स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजन और उच्चारण स्थान हम करते हैं। देखिए, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो स्वर हैं वो जो हमारा मानव कंठ है उससे जब बाहर निकलते हैं तो
कहीं भी रुकावट नहीं होती। मुंह से, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा कंठ है और यहाँ से हवा बाहर निकलती है तो उच्चारण होता है वर्णों का, ठीक है। तो ये कंठ, ठीक है। कंठ से ऊपर हमारा होता है यहाँ तालु, इसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत और इधर ओष्ठ, ठीक है। तो ये इसका क्रम याद रखना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये क्यों क्रम याद करना है वो आपको जब हम उच्चारण स्थान याद करेंगे तब आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ जब हवा यहाँ पे कंठ पे प्रेशर डालती है, जब हम प्राणवायु बाहर निकालते हैं, जब हम जो हवा होती है वो कोई भी ध्वनि प्रोड्यूस करने के लिए हम बाहर हवा अपने मुंह से निकालते हैं, तो जब कंठ पे हवा थोड़ा रुकती है तो क्या कौन से स्वरों का उच्चारण होता है, कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, स्वरों नहीं, कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, कंठ। और उसके बाद अगर तालु पे तो तालव्य, मूर्धा पे तो मूर्धन्य, दंत पे तो दंत्य और ओष्ठ से ओष्ठ्य। ये क्यों बताया मैंने, मैं अब बताती हूँ। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्यंजन होते क्या है। व्यंजन क्या होते हैं, जो हमने बोला है, हम बोलते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आज तक हमने यही पढ़ा है। लेकिन दूसरी इसकी अगर ध्वनि से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होती है कि जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वो जो हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम होता है, साउंड प्रोड्यूस करने का जो सिस्टम होता है, उसमें जो हवा है वो रुकावट के साथ आती है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट, जैसे मैंने अ बोला तो हवा सीधी बाहर निकली, लेकिन क बोला तो हमारे जो टंग है वो किसी न किसी मुंह के हिस्से को छूती है। उस हिस्से को छूने का मतलब क्या है कि हवा ने वहाँ पे प्रेशर डाला है, ठीक है। तो जब भी हवा बाहर निकलती है हमारे कंठ से, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि जो व्यंजनों का उच्चारण है वो डिपेंड करता है किस पे, कि हवा कहाँ रुकती है, ठीक है। जैसे क, जहाँ पे अगर कंठ, जैसे मैंने बोला क, तो आवाज़ कहाँ से, कंठ से सीधा आती है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यंजन होते कौन से हैं, क। उसके बाद हम उच्चारण स्थान पे जाते हैं, क, ख, ग, घ,